कुछ वखारे भी इस बीच मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। DA, AG, NIFM, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम भी आपसे मुलाकात हुई और इनफैक्ट उसी समय मुलाकात होती है जिस समय मार्केट बहुत ही क्रिटिकल जोन के अंदर होता है और आपके इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आती है। ये जो पूरा टैरिफ वाला एपिसोड है, इसको आप कैसे देखते हो सर? हाँ जी, नमस्कार। जो लास्ट टाइम भी जो हमने बात करी थी, होली के समय कुछ बात करी थी, और मैं तभी भी वही बोल रहा था कि पेन अभी है मार्केट में। और तो एंड फॉर्चुनेटली और थैंकफुली दैट हैज प्लेड आउट। पर अगर अभी आगे चल के देखेंगे तो जब तक ये अनसर्टेनिटी जाती नहीं, आई कंटिन्यू विद द सेम स्टैंड कि मार्केट्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी, और जब तक ये अनसर्टेनिटी जाती नहीं है तब तक मार्केट को डाउनसाइड और बिल्कुल हो सकती है। सो दैट्स वेयर आई स्टैंड। शुक्रिया सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए। मानसी दिस साइड, अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी मार्केट को नहीं पसंद आती, ये बात तो सही है। लेकिन FIIs, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि वापसी कब होगी, और ये अनसर्टेनिटी, वैसे भी बिकवाली का दौर चल रहा था FIIs की तरफ से, इस तरह की अनसर्टेनिटी है क्या एक अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ FIIs की नजर करने का? आप जी देखिए, आप जो FIIs की बिकवाली की बात कर रहे हैं उसमें एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि FIIs इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में अच्छी संख्या में पैसा डाल रहे हैं। तो शेयर बाजार से भले ही निकल रहे होंगे, लेकिन जैसे कि रुपया जब 87 या 88 के पास चले गया था तो बड़ी न्यूज थी कि रुपया वीक हो गया, ऑल टाइम लो पे है। बट नाउ अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ या लास्ट 3 मंथ्स में वो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास हो गया। तो ये इसलिए है कि भले ही शेयर बाजार में, जागतिक शेयर बाजारों में FIIs बिकवाली कर रहे होंगे, पर इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में, और मैं लास्ट टाइम भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के ऊपर बात कर रहा था। अगर अपनी RBI पॉलिसी अभी आ रही है, अगर ब्याज दरें कटेगी तो पहले बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और वो वाला एक ट्रेड कहीं तो भी FIIs ध्यान दे रहे होंगे। तो शेयर बाजार में कब आएंगे, देखिए अगर आप साइकिल्स देखेंगे तो जब तक इंटरेस्ट रेट साइकिल पूरी तरह से नीचे नहीं आती तब तक स्टॉक्स में, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जब ब्याज दरें नीचे आएंगी तब आप और मैं होम लोन लेंगे। जैसे 2003 के समय हाउसिंग लोन 5% पे था, और 2000 से 2003 आपका सेंसेक्स 3000 पे ही पड़ा था 3 साल तक। तो प्राइस करेक्शन बोलो, टाइम करेक्शन बोलो, तो टिल द टाइम द इंटरेस्ट रेट साइकिल डजंट फुली प्ले आउट, देयर वोंट बी एनी हरी, कोई जल्दी में नहीं रहेगा पैसा डालने में शेयर बाजार में। तो ये इकोनॉमिक थियरी और अपने इंडियन मार्केट का हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे तो ये हुआ है कि पहले पूरी ब्याज दरें नीचे आ जाएंगी जितनी भी नीचे आती हैं, और तब तक शेयर बाजार में या तो प्राइस करेक्शन और हो सकता है या तो टाइम करेक्शन पड़ा रहेगा यहीं पे अगर रहता है तो। नो वन नोज द फ्यूचर। पर टॉप से 50-50% भी गिरा है बाजार पीछे पिछले मंदियों में। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, हमने देखी तमाम वो कोविड में गिरा, उसके बाद और भी बाजार के लिए ऐसे हलचल आए जहां पर बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया था।